अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे एमसीक्यूज़। तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। वो कहते हैं कौन सा ऐसा टेक्सोनोमिक रैंक है इनमें से जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक रैंक कौन सा था, वो डोमेन था। विच करेक्टरिस्टिक इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन डोमेन आर्ची। वो कहते हैं डोमेन आर्ची में जो ऑर्गेनिज्म थी उनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या थी जो उसे उन्हें दूसरों से डिफरेंट करती थी। वो थी उनकी एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, कि वो क्या करते थे, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी वो ज़िंदा रह सकते थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड। उनके अंदर एक ख़ास किस्म का लिपिड था जिसकी वजह से उनको ये प्रॉपर्टी उनके अंदर थी कि वो किसी भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। अब इनमें से 3 स्टेटमेंट्स आपके पास ठीक होंगी, जबकि एक स्टेटमेंट जो है वो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करेगी। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है बेटा, वो है हमारे पास हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, के उनके जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद है। आपको पता है क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया में कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो आपके पास आंसर है यीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक के सेल के दरमियान में कौन सी करेक्टरिस्टिक की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं, अलहदा करती हैं। वो आपको पता है बेटा, एक ही है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो मौजूदगी है वो बताती है कि ये सेल जो है वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। Which kingdom includes organisms that are primarily unicellular, eukaryotic and often heterotrophic। वो कहते हैं कौन सी इन किंगडम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हैं, यूकैरियोटिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी आपके पास। तो वो आपके पास कौन सी किंगडम है, वो फंजाई है। वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई को हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, उसके मूड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। और वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, वो एब्जॉर्प्टिव है, कि वो अपना खाना जो है वो बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उनको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। वो कहते हैं क्यों ये जो है इम्पॉसिबल है कि हम वायरस को जो है वो ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल जो किंगडम्स हैं उसमें इंक्लूड क्यों नहीं करते। उसकी क्या वजह है, क्योंकि दे आर सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है बेटा, कि उनके अंदर एक तो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि वो किसी सेल से नहीं बने हुए, और ना ही उनके अंदर कोई ऑर्गेनेली मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो है वो साइंटिफिक नेम लिखने का करेक्ट इनमें से कौन सा मेथड है आपके पास, तो वो है आपके पास कौन सी स्पीशी है, होमोसेपियन है। और होमोसेपियन देखें सभी चारों में ही आपके पास जो है वो होमोसेपियन लिखा हुआ है, लेकिन इसका कौन सा करेक्ट वे है जो आपको नज़र आ रहा है। आपको पता है कि हम जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम इटैलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये देखें ये इटैलिक में लिखा हुआ है, बाकी सारे बैलेंस में है। विच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज़म। अगर आप साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज़म जानते हैं तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, तो वो आपके पता है। आपको पहला जो होता है उसका नेम जेनस होता है और फिर उसके बाद वो स्पीशी से बिलोंग करता है। बेटा ये हमारे पास थे एमसीक्यूज़, इनको अच्छे से याद करें क्योंकि पेपर में 80% एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज से आते हैं, जबकि 20% एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके चैप्टर के अंदर से आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।